Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation। आज के इस लेक्चर में मैं आपको IUPAC नेम से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाला हूं। ध्यानपूर्वक इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस 5 ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे ये हैं और इनमें जो पैटर्न है इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप अच्छी से इसको तैयार कीजिए। तो देखिए ये इसमें पहला एग्जाम्पल है टेट्राएमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 4 सल्फेट। इसकी एक मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं कि किसका नाम पहले लिखना है और किसका नाम बाद में लिखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे आप साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक सीख लीजिए, उसके बाद नाम लिखना आपको अपने आप आ जाएगा। ट्रिक क्या है ये देखिए, सबसे पहले जो लिखा जाता है यहां लिख रहा हूं काउंटर आयन। काउंटर आयन सबसे पहले लिखा जाता है, राइट। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको ब्रैकेट लगाना है ऐसे। काउंटर आयन यदि है तो उसका नाम लिख दो और उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट में सबसे पहले किसको लिखते हैं? सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल लिखेंगे। सेंट्रल मेटल के बाद उसमें लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जैसा यहां पर जितने लिगेंड हो उसी क्रम में लिख दीजिए, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं आप, और उसके बाद लास्ट में यानी लिगेंड के नाम लिखने के बाद फिर ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के बाद फिर काउंटर आयन का नाम लिखते हैं CI। ये देखिए 4 चीजें ऐसे लिखी जाती हैं, आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको जो प्रॉब्लम आएगी कि इसमें कैसे पहचाने कि कौन सा काउंटर आयन है, कौन सा सेंट्रल मेटल है, कौन सा लिगेंड है और कौन सा इधर वाला काउंटर आयन है। 2 काउंटर आयन अलग अलग होते हैं। बड़ा सरल है, सिंपल चीज है। ये देखो यहां पर ये ऑक्सीडेशन नंबर जहां भी आपको लिखा मिले पूरे नेम को पढ़ लो अच्छे से, और जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हो वो आपका सेंट्रल मेटल होता है। यानी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ये आपका ये सेंट्रल मेटल है। ये सेंट्रल मेटल है, यानी जहां ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हो वो ही सेंट्रल मेटल है और उसे हम कहां लिखेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर, राइट। इतना आपको सीखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो भी कुछ लिखा हो वो ये वाला काउंटर आयन होता है। इस ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कुछ भी लिखा हो वो क्या होगा? काउंटर आयन होगा। और इस प्लेटिनम यानी सेंट्रल मेटल के पहले जो भी कुछ लिखा हो वो सारा का सारा लिगेंड होता है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये सारी चीजें, यहां से लेकर यहां तक ये सब लिगेंड है। देखिए ये सारे लिगेंड है, यहां से लेकर यहां तक सब लिगेंड है। टेट्राएमाइन एक लिगेंड, क्लोराइडो दूसरा लिगेंड, नाइट्राइटो N तीसरा लिगेंड। 3 लिगेंड इसमें है। आप जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेना है। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है और ये दिख रहे हैं आप सल्फेट, ये हमारा काउंटर आयन है। अब इसमें ये काउंटर आयन का कहीं कोई काम नहीं आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेंट्रल मेटल के पहले क्या आता है? सारा लिगेंड आता है। अगर इसके पहले कुछ लिखा हो, जितने लिगेंड इसमें लिखे हुए लिगेंड के पहले अगर कुछ है तो वो भी काउंटर आयन होगा और वो सिंपल मेटल के रूप में होगा, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। तो देखिए अब आसानी से आप इसका नाम बनाएंगे। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इसको चेक कर लेंगे कि जो कुछ हमने लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। देखो दोबारा से आपको बताऊंगा। पहले तो आपको सेंट्रल मेटल पता लग गई है, सेंट्रल मेटल। प्लेटिनम का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले तो ब्रैकेट लगाइए, ये लग गया ब्रैकेट। प्लेटिनम का फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान से, PT। ये प्लेटिनम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा नहीं जाता, ये तो निकालना सिखाऊंगा आपको कभी। प्लेटिनम लिख दिया।
अब इसमें मैंने बताया सेंट्रल मेटल के बाद क्या लिखना होता है, लिगेंड, और इसकी पहचान क्या है कि ये इसके पहले होते हैं ये लिगेंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे लिगेंड इसके बाद लिखे जाएंगे। पहले क्या लिखा है, टेट्रामाइन, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी ब्रैकेट लगाओ, NH3 का होल 4, ये आ गया टेट्रामाइन। उसके बाद क्या लिखा है, क्लोराइडो यानी Cl है, तो यहां पर एक और ब्रैकेट ले लो और उसमें लिख दो Cl। उसके बाद क्या लिखा है, नाइट्राइटोएन, इसका फॉर्मूला होता है NO2, इसके बाद लिख दो, ओके, इसको भी ब्रैकेट लगा दो। ये देखिए 3 लिगेंड आ गए इसमें। उसके बाद मैंने क्या बताया, सेंट्रल मेटल और लिगेंड जब पूरा हो जाए तो ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, तो यहां पर ब्रैकेट को मैंने बंद कर दीजिए। और ब्रैकेट के बाद आता है काउंटर आयन, जो कि क्या है, सल्फेट, और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए SO4। हो गया कंप्लीट नेम, आपका यही नेम है। अब इसको चेक करना होता है कि राइट है या रॉन्ग है, इससे पता लगता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर राइट आ जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। तो चेक करते हैं, इसको मैं बता रहा हूं, इसको रूल्स क्या है। देखिए, मैं मुझे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं लिखूंगा इसको +X। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, Cl का -1 होता है, NO2 का -1 होता है, SO4 का -2 होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये -1 और ये -1 और ये -2, टोटल कितना हो रहा है, -4। तो यहां पर देखो +-4 = 0। सो X = क्या आ जाएगा, X = 4 आ जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 4 है, तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये 4 नहीं आता तो हम अंदर ब्रैकेट वाले पार्ट में, लिगेंड में या सेंट्रल मेटल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो कुछ चेंज करना होगा वो आपको सल्फेट यानी काउंटर आयन में या इधर वाले काउंटर आयन में इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चारा इसमें नहीं होता है, राइट, और ना ही कोई घबराने वाला मामला है। तो आपको समझ में आया ये पहला वाला एग्जाम्पल कि काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल, लिगेंड और फिर काउंटर आयन, यहां से यहां तक का ये चीजें आपको सीखना है। ओके, फॉर्मूला ये बन गया आपका। अब सेकंड एग्जांपल से सीख लीजिए, अगर इसमें कोई कमी रह गई तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फिर हमें यही रूल फॉलो करना है। तो पहले पता लगाओ, ये देखो ये है कोबाल्ट 3, इसका मतलब ये है हमारा सेंट्रल मेटल। ओके, इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है ये होता है काउंटर आयन। इसके पहले जो कुछ लिखा होता है वो होता है लिगेंड। तो यहां पर लिख दिया लिगेंड। देखिए ये पता लगा लिया। अब कौन सी चीज कहां लिखना है, ये रूल है हमारा। तो इसमें पहले लिखा जाता है काउंटर आयन, जो कि इसमें नहीं है। सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट। तो देखिए यहां पर लिखूंगा मैं CO, लार्ज ब्रैकेट लगाओ पहले, तो लार्ज ब्रैकेट CO कोबाल्ट। उसके बाद में हेक्साएमाइन, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में आएगा NH3 का हेक्सा हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि ये लिगेंड हो गया और ये सेंट्रल मेटल हो गई। सेंट्रल मेटल के बाद जो लिखा होता है वो होता है काउंटर आयन यानी सल्फेट। तो इसको बाद में लिख देते हैं यहां पर सल्फेट, SO4। अभी हमें नहीं पता SO4 कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर को देख करके हम इसमें चेंज करते हैं। अब ये हो गया हमारा नाम। अब हम चेक कर लेते हैं सॉरी, कि ये 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने यहां लिखा CO को ध्यान से देखो, +X, और ये कितना है, ये तो 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2 होता है। तो यहां पर लिखूंगा +-2 = 0। ये होगा। तो अगर मैं X अगर इसे निकालता हूं तो X = क्या आएगा, +2 आएगा। जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, +3। इसका मतलब ये फॉर्मूला अभी रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, हम सल्फेट की मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 है तो ज्यादा आना चाहिए। अगर मैं इसको होल ट्वाइज करता हूं तो 4 हो जाएगा, होल थ्राइज करूंगा तो 6 हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको कर देते हैं SO4 का होल थ्राइज, राइट, और इस पूरे को कर देते हैं होल ट्वाइस, यानी CO भी कर दो डबल और SO4 को कर दो ट्रिपल।
तो देखिए अब आपको यहां निकालना है इसको, तो ऐसे निकालेंगे। अब CO यहां पर क्या हो गया, 2x मानेंगे इसको, CO2 हो गया, होल ट्वाइस है यहां पर 2x प्लस, ये तो 0 है, ये माइनस कितना हो जाएगा 6, ओके, इजिकल टू 0। अब देखो 2x इजिकल टू क्या आएगा, 2x इजिकल टू आ जाएगा +6, सो x इजिकल टू क्या आ जाएगा +3, ऐसे निकाला जाता है। तो आपका अब राइट आंसर क्या होगा, CONH3 का होल 6 ब्रैकेट लगाओ और होल ट्वाइज कर दो, यानी पूरे ब्रैकेट का होल ट्वाइज, और SO4 का होल थ्राइस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं आता है तो आप इनमें काउंटर आयन में चेंज करके आप ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करेंगे, इतना सा आसान होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब और एग्जाम्पल सीखते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, आप ध्यान से इसको पढ़ें। इसमें लिखा है सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1। तरीका क्या है, जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल मेटल कौन सी होती है, जिसके सामने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हो, बस इतना सा आपको करना है। तो इसका मतलब ऑरेट ये क्या है, ये AU यानी सेंट्रल मेटल है, जिसे लैटिन नाम में एट लगाया है, जो कल मैंने आपको सिखाया था। यहां पर साइनो, इसके पहले जो कुछ लिखा है, तो देखिए डाइसाइनो लिखा है, ये यहां पर लिगेंड है, और डाइसाइनो के पहले जो कुछ है वो काउंटर आयन है। अभी तक ये काउंटर आयन अभी तक नहीं था। ध्यान रखना, काउंटर आयन कोई भी मेटल होगी और आप आसानी से पहचान लेंगे, पीरियोडिक टेबल का कोई भी मेटल का नाम होगा तो वो लिगेंड के फॉर्म में नहीं होगा। तो लिगेंड आप समझ ही लेंगे, जितने भी रेडिकल होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में सबसे पहले काउंटर आयन आता है। देखिए इधर काउंटर आयन नहीं है, तो बस आपको लिखने का तरीका यही है, पहले काउंटर आयन, फिर आपका सेंट्रल मेटल, उसके बाद फिर लिगेंड, उसके बाद फिर काउंटर आयन। इसमें ये वाला काउंटर आयन नहीं है, तो आपको क्या करना है, लिख लो। सबसे पहले मैं सोडियम लिखूंगा, यानी काउंटर आयन का नाम पहले लिखूंगा। देखिए Na, ये आ गया Na, ओके। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल कौन सा है, ऑरेट। ऑरेट माने AU को ऑरेट लिखा जाता है, AU लिख दिया। उसके बाद आता है लिगेंड का नाम, ये वाला लिगेंड। लिगेंड कौन सा है यहाँ पर, डाइसाइनो, 2 साइनो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, CN का होल ट्वाइस, लार्ज ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और इधर काउंटर आयन नहीं है। चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से कि क्या ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये है Na+1, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, गोल्ड का हमें निकालना है X, Cn का होता है -1, तो +1 + X + -2 इजिकल टू 0। सो X इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये -2 है तो इधर हो जाएगा +2, और ये +1 है, ये हो जाएगा -1। सो X इजिकल टू आ जाएगा +1। देखिए आया, तो ये हमारा राइट लिखा हुआ है। ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों। अब आप सीख गए होंगे। 2 चीजें आपको याद रखना थी कि पहले तो नाम किस किस का पहले लिखा जाता है, इसका यूज करिए, ये ट्रिक है बेस्ट आपके लिए। नंबर 2, इसमें ये पहचानना आपको बता दिया कि सेंट्रल मेटल कौन सा होता है। सेंट्रल मेटल के बाद कुछ लिखा होता है वो काउंटर आयन होता है, सेंट्रल मेटल के पहले जो होता है वो पहले लिगेंड होता है, उसके और बाद में लिखोगे तो उसे काउंटर आयन कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे चेक किया जाता है। फिर भी अगला क्वेश्चन देखेंगे और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में ये आया हुआ है, ये भी इसको कैसे निकालेंगे। इसमें क्या लिखा है, पोटेशियम। देखिए पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, सिंपल पहचान है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में कौन जुड़ा होता है, सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल हो गई। सेंट्रल मेटल के पहले जो होता है वो होता है लिगेंड, तो ट्राईऑक्जेलेटो, देखिए ये लिगेंड है, और इसके पहले देखिए मेटल का नाम लिखा है पोटेशियम, तो ये हमारा काउंटर आयन हो गया। ऐसे है, इसमें काउंटर आयन है, इसमें लिगेंड है, इसमें सेंट्रल मेटल है, इधर वाला काउंटर आयन नहीं है तो वो छोड़ देंगे हम।
तो देखिए क्या लिखना, सबसे पहले पोटेशियम लिखूंगा, काउंटर आयन का नाम पहले, तो K तो मैंने लिखा पोटेशियम। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे लार्ज वाला कॉम्प्लेक्स के लिए, ब्रैकेट में पहले कौन आता है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल क्रोमेट यानी क्रोमियम Cr, ठीक है। और लिगेंड देखो कौन सा है, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट का फार्मूला मालूम होना चाहिए, C2O4 ये ऑक्जेलेटो, लेकिन ट्राई है तो यहां पर 3 लगा दीजिए, लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, काउंटर आयन है नहीं इसमें, तो ये बन गया KCr(C2O4) का होल थ्राइस। अब यहां पर ये लिखा है 3, अभी चेक तो करना है कि 3 आ रहा है इसका x के नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो हमें क्या करना होगा, समझो जरा ध्यान से, पहले चेक करते हैं। देखिए ये है +1 K क्या है +1, इस +1 होता है K का ऑक्सीडेशन, Cr हमें निकालना है, ठीक है बच्चों, इसका होता है -2, तो यहां पर लिखूंगा +1 + x + -6 = 0। तो देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सी बात है, x क्या आ रहा है, x = आ रहा है, ये 6 में से 1 गया तो ये आ रहा है +5 आ रहा है, जबकि ये कितना है 3 है, इसका मतलब जो हमने लिखा है ये रॉन्ग है। हम लिगेंड में अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज करना है काउंटर आयन में करेंगे। तो बस ऐसा कुछ करो कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाए। तो क्या करना है, ये दिमाग लगा लो, यहां पर ये 6 था, इसमें तो चेंज करेंगे नहीं, जो कुछ चेंज इसमें करना है +1 बनवाने में, तो कुछ ऐसी संख्या लिख दो K की जिससे कि आंसर क्या आ जाए, +3 आ जाए। तो यहां पर K को मैं क्या करूंगा, 3 कर देता हूं, K3, ये देखिए K3 कर दिया मैंने, K3Cr(C2O4) का होल थ्राइस। अब आप इसको चेक करते हैं, ये तो रॉन्ग वाला है पहला वाला, अब राइट वाला देखिए, इसको चेक करते हैं, +3 + x + -6 = 0। तो यहां पर आ जाएगा x = ये कितना है, -6 हो जाएगा, +6 -3, सो x = +3। देखिए ये आ गया +3। अब हमारा ये आंसर राइट है। ये तो आपको सिखाने के लिए मैं ये वाला लेक्चर आपको दिया है, जिससे आपके पेपर में किसी टाइप की कोई गलती नहीं हो। आप लोग कई बार ऐसे एग्जाम्पल करके चले जाते हैं जिसमें कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इस टाइप चेंज नहीं करना पड़ता, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता तो सोचते हैं सिंपल है, लेकिन यहाँ पर चेंज करना पड़ा। तो मैंने आपको रूल बता दिया है कि आपको अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, बाहर केवल काउंटर आयन में चेंज करना है। तो काउंटर आयन में आप संख्या बढ़ा करके समझ लो कैसे आना, 5 आ रहे हैं तो अंदर तो चेंज करना ही, तो इसमें तो चेंज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे जो भी करेंगे, राइट, ये है। चलो और सीखते हैं, कुछ कमी रह गई हो तो और लास्ट एग्जांपल से सीख लीजिए, पहले तो आप अपने आप कर लीजिए इसको, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये दिया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, राइट। अब पहचान लोगे, कैसे पहचानोगे, यही पहचानने का तरीका है। ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है तो इसका मतलब जिंकेट सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है। और सेंट्रल मेटल से पहले क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोक्सो यानी लिगेंड है ये, और लिगेंड के पहले भी दिया हुआ है पोटेशियम, यानी यहां पर काउंटर आयन दिया है, ये है, और इसके बाद काउंटर आयन नहीं है, सरल है। तो देखिए सबसे पहले मैं काउंटर आयन का नाम लिखूंगा इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहां पर काउंटर आयन है पोटेशियम, तो मैं यहां फिर लिखूंगा K लार्ज ब्रैकेट, और सेंट्रल मेटल है इसमें जिंकेट यानी जिंक, Zn लिखेंगे, इसमें घबराना नहीं है। जिंकेट क्यों लिखा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव पार्ट है तो उसमें उसके लैटिन नेम में या उसका जो नेम है उसमें 8 लगा देते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव पार्ट है तो उसमें जो नेम होता है वही लिखा जाता, जिंक ही लिखा जाता। अगर ये पोटेशियम इसमें नहीं होता और काउंटर आयन बाद में होता तो यहाँ पर नेम नहीं बदलते। तो KZn आ गया। अब देखो जिंकेट हो गया। अब लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो का क्या फॉर्मूला होता है, OH और 4, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, काउंटर आयन इसमें है ही नहीं, राइट। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा हुआ है,
2, इधर और कुछ लिखा ही नहीं है। देखिए पोटेशियम है, टेट्राहाइड्रोक्सो है, उसके बाद जिंकेट है और 12 लिख गया। अब चेक तो कर लो ये राइट है कि रॉन्ग है। चलो चेक करते हैं। के का होता है +1, जिंक को निकालना है, OH का होता है -1 और A4 लिखा हुआ। ठीक है, अब X लिखता हूं मैं यहां पर। देखिए X, सॉरी पहले मैं लिखूंगा K, तो +1 + X + -4 = 0। तो आंसर आपका आ रहा है X = कितना होगा, 4 में से 1 गए तो कितना जाएगा, 3, तो ये 3 आ रहा है बच्चों, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी हम जो बनाया ये भी गलत है। बस यही सीखना थी आपको, इसी को सिखाने के लिए मैं बार बार अलग करके बता रहा हूँ। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अंदर तो चेंज कर नहीं सकते, इसमें चेंज करेंगे। तो ऐसी संख्या लिखो यहाँ पर 1 की जगह कि आंसर 2 आ जाए। तो क्या करेंगे, K2 कर दीजिए बस, K2ZnOH का होल 4। तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए +2 + X + -4 = 0। सो X = क्या आ जाएगा, 4 + 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। तो अब आंसर राइट है। तो ये वाला यहाँ रॉन्ग था, ये राइट है। ओके, इस टाइप से आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहेगी ऑक्सीडेशन नंबर पर खुद ही चेक करना है राइट है या रॉन्ग है। लिखने का तरीका केवल सिंपल बेस्ट ट्रिक, काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल, लिगेंड एंड काउंटर आयन, ऐसे लिखा जाएगा, इस रूल से लिखा जाएगा। राइट, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला जाएगा। इनमें चीजें पहचानने का क्या तरीका, लिखा हुआ है, केवल आपको सेंट्रल मेटल पहचानना है। सेंट्रल मेटल कहां होती है, जहां ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सेंट्रल मेटल के पहले क्या होता है, लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल के बाद क्या होता है, काउंटर आयन होता है। और लिगेंड के भी पहले अगर कुछ है तो वो भी काउंटर आयन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए केवल काउंटर आयन में चेंज करते हैं, बीच में लिगेंड में कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिएगा। ये है हमारा सिंपल सा। ऐसा क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो 12th क्लास CBSE बोर्ड हो। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आपका पेपर बेहद अच्छा जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये लेक्चर देखने के बाद आपको कैसा लगा, आपके मन में कोई विचार आए तो जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।